आज का जो अपना टॉपिक है वो है पर्सनल जुरिस्डिक्शन इन साइबर स्पेस। तो सबसे पहले जो हम साइबर स्पेस को डिफाइन करते हैं कि साइबर स्पेस का अर्थ क्या हुआ। इट इज़ मीन्स वर्चुअल स्पेस, एक ऐसा स्पेस जो दिखाई नहीं देता हो और पीपल्स आर कनेक्ट टू ईच अदर, और सभी व्यक्ति एक दूसरे से कनेक्ट हैं थ्रू द इंटरनेट। और जो साइबर स्पेस का जो पर्पज़ है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि बाय एंड शेयर एनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस थ्रू द इंटरनेट। ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ साइबर स्पेस की एप्लीकेशन में क्या क्या कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि कम्युनिकेशन करने के लिए, मैसेज वगैरह सेंड करने के लिए, जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं ईमेल का और एसएमएस का, और सोशल इंटरेक्शन जैसे फेसबुक वगैरह हम यूज़ करते हैं। और गवर्नमेंट एप्लीकेशन के अंदर साइबर स्पेस का यूज़ किया जाता है, मिलिट्री एप्लीकेशन के अंदर यूज़ किया जाता है, कोई भी हेल्थ एप्लीकेशन उसके अंदर यूज़ किया जाता है, और ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर यूज़ किया जाता है साइबर स्पेस का। ठीक है। और ट्रैवलिंग के अंदर जैसे कि हम ट्रेन के अंदर कोई भी टिकट बुक करते हैं उसके लिए साइबर स्पेस का यूज़ किया जाता है। वहीं हम इसकी जुरिडिक्शन की जब बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि किस किस वे से हम पर्सनल जुरिडिक्शन इन साइबर स्पेस को डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट है सब्जेक्ट मैटर, कि किस टाइप का सब्जेक्ट मैटर है, कि जैसे कि सब्जेक्ट मैटर की हम बात करते हैं कि कोई फैमिली से रिलेटेड है तो वो जो केस है वो फैमिली कोर्ट के अंदर जाएगा। वहीं कोई मैटर सिविल मैटर है तो वो सिविल कोर्ट के अंदर जाएगा, कोई क्रिमिनल मैटर है तो वो क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जाएगा। तो सब्जेक्ट मैटर से हम जुरिडिक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। वहीं टेरिटोरी की अगर हम बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कोर्ट की लिमिट डिफाइन करती है कि किस कोर्ट के पास केस जाएगा। वहीं पेक्यूनरी की बात करते हैं कि किस जज के पास कितने रुपए तक का केस सुनने की अथॉरिटी है, वो हम बात करेंगे पेक्यूनरी के अंदर। वहीं पेक्यूनरी इन मनी के अंदर जैसे बात करते हैं कि जुडिशरी मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, वो कितने रुपए तक का मैटर सुन सकते हैं, जैसे कि वो 5,000 रुपये तक का मैटर सुन सकते हैं और 1 साल तक की सज़ा दे सकते हैं। वहीं जैसे जुडिशरी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं जो वो 3 साल तक सज़ा दे सकते हैं और 10,000 रुपये तक की फ़ाइन लगा सकते हैं। इस हिसाब से जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की अनलिमिटेड पावर है, हाई कोर्ट की अनलिमिटेड पावर है, तो इस तरह से हम पेक्यूनरी लिमिट डिफाइन कर सकते हैं। वहीं पर जहाँ पर कोज ऑफ एक्शन हुआ है वहाँ पर हम सूट फाइल कर सकते हैं। वहीं अदर कोड के अंदर, अदर एक्ट के अंदर भी लिमिट डिफाइन की गई है, कि जैसे कि सिविल प्रोसीजर कोड है 1908 के अंदर, उसका जो सेक्शन 15 से 20 तक भी लिमिट डिफाइन करता है, जुरिडिक्शन डिफाइन करता है कि कहाँ पर हम केस फाइल कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो केस फाइल किया जाएगा वो लोवेस्ट ग्रेड के अंदर केस फाइल किया जाएगा। वहीं जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है, जहाँ पर लाई कर रहा है सब्जेक्ट मैटर, वहाँ पर केस को हम फाइल करेंगे। अगर मान लो 2 जुरिडिक्शन बनती है तो वहाँ पर कहीं पर भी पार्टी शूट फाइल कर सकती है, या फिर जहाँ पर रेजिडेंस है डिफेंडेंट का वहाँ पर सूट फाइल किया जा सकता है। या मान लो कोज ऑफ एक्शन किसी कॉर्पोरेट के विरुद्ध हुआ है, तब जहाँ पर कंपनी काम कर रही है या जहाँ हेड ऑफिस है वहाँ पर केस फाइल किया जा सकता है। या फिर जहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर दिया गया है और तब कोई डिफेक्ट हो जाता है तो जहाँ से ऑर्डर दिया गया है वहाँ पर सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है। अदर वे से हम इसकी जुरिडिक्शन को डिफाइन करते हैं। वहीं हम सेकंड बात करते हैं कि इंडियन पीनल कोड 1860 के अंदर भी जुरिडिक्शन डिफाइन करता है, जैसे कि सेक्शन 234, कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई ऑफेंस करता है इंडिया के अंदर तो वो उसकी जुरिडिक्शन इंडिया के अंदर बनेगी। कोई भी व्यक्ति है अगर वो क्राइम करता है फॉरेन के अंदर तो उसकी जुरिडिक्शन इंडिया के अंदर बनेगी अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया है। और अगर कोई शिप है, कोई प्लेन है, वो रजिस्टर है इंडिया के अंदर और उसके अंदर कोई क्राइम होता है तब भी उसकी जुरिडिक्शन इंडिया के अंदर बनेगी। वहीं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973 का, उसका जो सेक्शन 177 टू 188 के अंदर भी जुरिडिक्शन को डिफाइन किया गया है कि लोकल जुरिडिक्शन कहाँ पर बनेगी। या फिर जैसे कि मान लो कोई क्राइम है और क्राइम कमिट हो रहा है ट्रेन के अंदर, तब उसकी जुरिडिक्शन कहाँ पर बनेगी। जैसे कि ट्रेन अगर गुजर रही है, किस किस एरिया से गुजर रही है और कोई क्राइम कमिट हो रहा है तो वहाँ पर सभी जगह पर जुरिडिक्शन बनेगी। और कोई ऑफेंस है, अटैच है दूसरे ऑफेंस से, तब उसकी लोकल जुरिडिक्शन बनेगी।
वहीं कोई व्यक्ति कोई स्टोलन प्रॉपर्टी को परचेज़ करता है, जैसे कोई लैपटॉप वगैरह चोरी का है उसको परचेज़ करता है तो उसकी जुडिक्शन बनेगी। वहीं स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिफ़ाइन करती है, जुडिक्शन की लिमिट को डिफ़ाइन करती है। और मान लो कि एक व्यक्ति ने कोई ऑफेंस कमिट किया ए प्लेस पे और वो पकड़ा गया बी प्लेस पे, तब उसकी जुडिक्शन ए और बी बोथ प्लेस पर बन सकती है। और अदर मैटर्स के अंदर से हम हिरार्की और कोर्ट के अंदर वहाँ पर भी देखते हैं तो वहाँ पर भी लिमिट हो जाती है। जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की बात करते हैं तो इसको कनेक्ट किया जाता है सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी और अदर एक्ट के साथ, ताकि इंटरेक्ट हो सके और उसकी जुडिक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अगर मान लो कोई क्राइम कमिट हुआ है थ्रू द इंटरनेट, तब उसकी जुडिक्शन कहाँ बनेगी, तो वो सारी चीज़ें हमें आईपीसी और सीआरपीसी ये सभी चीज़ें देखनी होगी, तब हम केस फाइल करेंगे। थैंक यू।